नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे उपसर्ग टॉपिक, जो कि रेट लेवल फर्स्ट के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक से क्या है कि एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है, तो इसलिए क्या है कि मैंने शॉर्ट से नोट्स बनाए हैं और इन्हीं नोट्सों से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसलिए हम स्टार्टिंग करते हैं। आज का उपसर्ग टॉपिक है बेशब्दांश। सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग की परिभाषा, यानी कि बेशब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तथा नए अर्थ का हमें ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। उपसर्ग क्या है कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग से। और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सर्ग का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि एक को दूसरी चीज से जोड़ना ही क्या कहलाता है? सर्ग होता है, जोड़ना या निर्माण करना। फिर नेक्स्ट है कि बेशब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व यानी या पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे शब्द क्या दिया गया है? हार शब्द लिया है मैंने, हार शब्द लिया है। इसका हार शब्द का अर्थ क्या होता है? या पराजय या फिर गले का हार। लेकिन हार शब्द के पूर्व में अगर हम उपसर्ग लगाएंगे तो इस शब्द से क्या एक नया शब्द मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? हार शब्द परिवर्तन होकर एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे कि हार शब्द है, हार के पहले आ लगाया तो क्या बन गया? आहार। आहार का क्या अर्थ होता है? भोजन। यहाँ पे फिर मैंने हार शब्द लिया है, इसके पहले कौन सा उपसर्ग लगाया है? उपसर्ग लगाया है, तो क्या बन गया? उपहार। उपहार का अर्थ क्या होता है? भेंट या गिफ्ट। यानी कि मूल शब्द है भी पूर्व में लग के इंगे मान लो परिवर्तन ला दे, मूल शब्द में परिवर्तन ला दे या नए शब्द का निर्माण कर दे, उसे ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग है आ, औ, उप, अप, अपि, अभि, अति, अधि, अनु, शम, शु, नि, वि, निर, निश, दूर, दुष, प्र, प्रा, प्रति, परि, उत, उद। ये क्या है कि उपसर्ग है। ये उपसर्ग आपको जब भी याद होंगे जब आप लिख लिख कर देखोगे। फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? या तो पूछा जाएगा कि इस मतलब कि ऑप्शन दे देगा, निम्न में से इसका मूल शब्द निकालो, इस उपसर्ग का मूल शब्द निकालो। या तो मूल शब्द पूछेगा या फिर आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है। तो इस प्रकार से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो मूल शब्द पूछेगा या फिर आपसे उपसर्ग पूछेगा। फिर हमने एक यहाँ पे शब्द ले लिया है, अच्छा खासा शब्द है, बहुत बार मान लो कि पूछा जाता है। कौन सा है? अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित में पहला आप कौन सा प्रत्यय निकाले? अप्रत्यय निकाल लियो, पीछे बच गयो प्रत्याशित। प्रत्याशित कोई मूल शब्द को नहीं, इम भी अपन की है मान लो उपसर्ग और निकालना पड़ेगा। और फिर कुछ बच्चा तो देखते हैं कि प्र निकाल दिया और त्याशित बच गयो, हो गयो 100 मान लो 98 बच्चा क्या कर गया होगा? त्यासित मूल शब्द करिया और प्र प्रत्यय निकल गए। लेकिन त्यासित फिर भी क्या है कि मूल शब्द को नहीं, इम भी अपन के प्रत्यय निकालना पड़ेगा। वो प्रत्यय कौन सा निकलाएगा? प्रति प्रत्यय निकलाएगा। फिर पीछे बचाएगा आसित। आसित क्यों बचाएगा? कि प्रत्यय है, प्रत्यय इनमें आदो तय है, तो यो क्यों हो गया? प्रति। इसमें संधि कौन सी आ रही है? यण संधि आ रही है। अगर आप संधि पढ़ोगे ना तब इस प्रकार के वाक्य आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिर क्या कि प्रति निकल लियो, पीछे बच गयो आसित। फिर कुछ बचा सोचेगा आसित है यो है मूल शब्द, लेकिन आसित भी क्या है? मूल शब्द कौन नहीं। इनमें भी क्या है? एक अपन सीधो सो मतलब सीधा सो के अपन एक प्रत्यय दिखने लग रहा है। वो प्रत्यय है कौन सो वो देखा। इम निकला गो आशा निकाल के ना इत प्रत्यय है। इम मूल शब्द के निकला गो आशा मूल शब्द है और इत प्रत्यय जुड़ो है। तो इंग मूल शब्द के हो गयो आशा और इत में पूछ लियो प्रत्यय। तो इस प्रकार से क्या कि आपको एक एक मान शब्द इन तरियों कांट छांट करके मूल शब्द निकालना है और प्रत्यय निकालना है। तभी क्या कि आप एक नंबर पक्का कर पाओगे। एक नंबर पक्का जब कर पाओगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और इन मान लो कि ए उपसर्ग है अन अच्छे ढंगों तैयार करोगे। सभी उपसर्गों में मात्राएं छोटी आएगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें अतीत। अतीत क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है। तो इसमें से हमें क्या है कि मान लो कि उपसर्ग पूछा गया कि निम्न में इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? अतीत में कौन सा उपसर्ग होगा? अति होगा, अति होगा, अति ये विसर्ग वाला होगा या अतः होगा। तो इसमें से हमें निकालना है भी कौन सा होगा। तो कुछ बच्चे तो क्या है कि अति ये देखते ही सीधा, यानी कि ये अतीत ऐसे लिखा है,
तो ओ अति आण ला रहे और तय बच गयो, तो तय बचता ही पहली पोत कौन सा ऑप्शन कर देगा, यू राइट, ओ पहलो ही ऑप्शन कर देगा, लेकिन पहले ऑप्शन कौन निकालो। एक चीज याद रखने है कि उपसर्गों में कौन सी मात्रा आवे, छोटी मात्रा आवे, तो कौन सा होगा, ये होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 2 नंबर ऑप्शन होगा। फिर कुछ बच्चा न्यू सोचेगा हाँ विसर्ग निकल गया, तो अत एक संधि हुआ है, या तो क्या हो गया, एक विसर्ग संधि मांग्यो, लेकिन इनको राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा। दुशासन शब्द में विसर्ग संधि, अरे मैं उपसर्ग पूछोगे कि इसमें इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग बताना अपन है। कुछ बच्चा तो देखते हैं कि करेगा दुहु, कुछ करेगा दुस, कुछ ये दू कर देगा, और कुछ राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका, ये रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि धू कोई उपसर्ग नहीं है, दुष है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, ये है, यहाँ पे संधि कौन सी आई है, विसर्ग संधि आई है। और ये दू इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये खुद अपने आप में संधि है, तो कौन सा उपसर्ग होगा हमारा, ये होगा दुष। कौन सा रहेगा, दुष। भले ही ये से आओ, दुए वाला से आओ, उपसर्ग कौन सा होगा, दुष होगा। तो इसलिए क्या कि थोड़ी सी इन चीज़ों ने लिख लिख के अगर आप उपसर्ग याद करोगे तो आपको क्या कि आसानी से याद होगा। कई कुछ बच्चों को तो ये दिख जाएगा तो हाँ ये हो जाएगा, तो ये नहीं होता भाई, थोड़ा सा ध्यान करोगे तो आपका उपसर्ग टॉपिक है जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है, उपसर्ग निकालने थोड़े कठिन होते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कि दुष्चरित्र। फिर इसमें पूछेगा कि दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग पूछेगा तो आपको दुष्ट देगा, सबसे पहले आपको दुष्ट देगा या फिर ये दू देगा, क्योंकि ये देखते ही इसमें भी क्या है, विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, क्योंकि अधिकतर बच्चे इसको क्या कि हाँ यहाँ पे विसर्ग आ जाएगा और चरित्र मूल शब्द निकल जाएगा तो ये कर देंगे। कुछ बच्चे सीधा ही दू कर देंगे, लेकिन इसमें उपसर्ग कौन सा आएगा, इसमें उपसर्ग आएगा दुष्ट उपसर्ग आएगा। कौन सा उपसर्ग आएगा, इसमें दुष्ट उपसर्ग आएगा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कि निश्चय शुल्क है। निश्चय शुल्क में बच्चे क्या यही गलती करेंगे, नी निकाल देंगे सीधे ही और शुल्क बच जाएगा। फिर या फिर ये ऑप्शन कर देंगे कि हाँ विसर्ग आ गया और शुल्क में निकल गया। कुछ सीधा ही निश्चय निकालेंगे, लेकिन उपसर्ग कौन सा होगा इसमें, ये होगा निश्चय। कौन सा होगा, निश्चय। नी उपसर्ग है लेकिन वो निकालना वो अलग में आएगा। इसमें क्या है कि यहाँ पे से दिया गया है दो वाला, यहाँ पे विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि होने के कारण क्या है कि कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, इसका निश्चय रहेगा। फिर एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हम अनार शब्द दे दिए आपको, अनार शब्द दे दिए, आपसे पूछे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अनार में क्या है, कोई उपसर्ग नहीं होता। अनार में क्या हो, कोई भी उपसर्ग नहीं है। फिर नेक्स्ट हम कुछ उपसर्ग मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको हम करेंगे। आ उपसर्ग, आ उपसर्ग का सबसे पहले तो हम अर्थ देखें। आ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तक से लेकर पर्यंत, जैसे कि आजीवन, अजन्म, आमरण। जैसे इससे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि आजन्म, आजन्म में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग हो गया, जन्म क्या निकल गया, मूल शब्द। जन्म क्या है, मूल शब्द। तो इस प्रकार से क्या किया, आपको थोड़े से मूल शब्द और उपसर्ग निकालने होंगे। अव उपसर्ग है, इसका एग्जाम्पल देखिए, अवगुण। यहाँ पे अव क्या निकल गया, उपसर्ग, और गुण क्या है, मूल शब्द है। और अव उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, कम विशेषहीन। क्या होता है, कम विशेषहीन। फिर नेक्स्ट है हमारा उप उपसर्ग, इसका अर्थ क्या होता है, समीप, छोटा, कम। क्या होता है, समीप, छोटा, कम। इसका अर्थ तो ये अर्थ बहुत कम पूछते हैं, ज़्यादातर तो मान लो कि उपसर्ग और मूल शब्द पूछे जाते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है उपवन, उपन्यास। तो इसमें से सीधा उपसर्ग कौन सा निकल रहा है, उप तो उपसर्ग निकल गया, न्यास। कुछ बच्चे तो ये अधिकतर ये करेंगे, न्यास मूल शब्द है। न्यास क्या है, मूल शब्द है, लेकिन यहाँ पे न्यास भी क्या है, मूल शब्द नहीं है। इसमें भी क्या है, एक और उपसर्ग छिपा हुआ है, हमें मूल शब्द किस तरह निकालना है। फिर ये न्यास में क्या है, उपन्यास में कौन सी न्यास आ गया, तो न्यास में कौन सा उपसर्ग होगा, नी उपसर्ग होगा, और मूल शब्द क्या बचेगा, आस बचेगा। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको मूल शब्द और उपसर्ग निकालने हैं। इस उपन्यास जैसा एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें एक उपसर्ग है या दो उपसर्ग है, फिर यह उपसर्ग का नाम दे देंगे, अभी उप उपसर्ग है क्या, अ उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, दो ऑप्शन साथ में देंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा अप उपसर्ग। अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बुरा, कम या विपरीत। आपका सीधा सा, इसमें कोई माल ज़्यादा दिक्कत वाली बात को नहीं, क्योंकि जैसे कि अपमान शब्द लेते हैं हम, तो अब सीधा ही उपसर्ग निकल गया और मान क्या हो गया, मूल शब्द हो गया।
अप सीधा ही उपसर्ग है और मान, जैसे कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत इसमें होती है अपेक्षक, अपेक्षित, अपेक्षण, अपोह है। इस प्रकार से थोड़ी सी क्या कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द है उनको के थोड़े से आप मान लो 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपके उपसर्ग आसानी से हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि अपि उपसर्ग। अपि का अर्थ होता है अभी, यानी कि जैसे अपिहित, अभिधान, अपिधान, ये क्या होते हैं अभी उपसर्ग के एग्जाम्पल होते हैं। अभी उपसर्ग का अर्थ क्या है कि विशेष या अधिक। क्या होता है विशेष या अधिक, जैसे कि अभ्यास शब्द है, अभ्यास शब्द से हमें क्या है कि उपसर्ग पूछे तो कौन सा होगा, यहाँ पे अभी उपसर्ग होगा। कौन सा होगा अभी उपसर्ग, और आस क्या निकलेगी मूल शब्द निकलेगी। और अभ्यास शब्द में कौन सी संधि है, तो अभ्यास शब्द में यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मैंने एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है कि अति उपसर्ग। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है अधिक या परे। क्या होता है अधिक या परे। यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखिए अत्यधिक। अत्यधिक में मूल शब्द कौन सा निकलेगा अधिक, मूल शब्द कौन सा निकलेगा अधिक, और उपसर्ग कौन सा रह जाएगा अति। और इसमें संधि कौन सी है, अत्यधिक में संधि है यण संधि, जैसे अत्युत्तम, अत्युक्ति। तो इस प्रकार से शब्द यहाँ पे बनेगा अति प्लस उत्तम, अति प्लस युक्ति। तो इस प्रकार से आपको क्या कि उपसर्ग और मूल शब्द निकाल लोगे तो आपका क्या कि 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अनुपसर्ग का अर्थ क्या होता है पीछे, अनुसार, पश्चात, छोटा। एग्जाम्पल देखिए अनुसार। अनुसार में क्या है कि अनु उपसर्ग, सार क्या रह गया मूल शब्द। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं इसे अनुपसर्ग के, अनुलोम, अन्वय, अन्वेषण, अन्वीक्षा, अन्वक्षा और अन्वेक्षण। ये क्या कि इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो आपको क्या कि इनसे यहाँ पे क्या निकला अनु प्लस एशन, यहाँ पे क्या हो गया अनु प्लस अव्यय, अनु प्लस श्लोम। तो इस प्रकार से क्या आपको मूल शब्द और मानो उपसर्ग निकल जाएंगे। 1-2 बार अगर आप लिख के देखोगे ना इन उपसर्गों को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा कि परि उपसर्ग। परि उपसर्ग क्या होता है, परि का अर्थ क्या होता है चारों ओर या पास। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए परिजन, परि उपसर्ग निकल गया जन रह गया। परिक्रमा, पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षक, परेयक, पृषण, पर्याप्त, पर्यवसान। इस प्रकार के क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट ये एग्जाम्पल है। आप इनको 1-2 बार करोगे तो इतने आपको ध्यान रहेगा। फिर नेक्स्ट है कि नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का अर्थ होता है अत्यंत। एग्जाम्पल के तौर पर देखें निवास, नी सीधा ही निकल गया और वास रह गया। जैसे निवृत्ति, निबंध, निलंबन, निषिद्ध। ये क्या कि इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर है प्र उपसर्ग। प्र उपसर्ग का अर्थ क्या होता है अधिक या विशिष्ट या आगे। फिर इस एग्जाम्पल देखें जैसे कि प्रमाण, परिणाम। ये क्या कि प्र उपसर्ग के एग्जाम्पल है। ज़्यादातर क्या कि प्रोत्साहन, प्रोज्वल, प्रेषण, प्रेत, प्रेषक। ये भी क्या कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके एग्जाम्पल रहेंगे। प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग का अर्थ क्या है प्रत्येक, विपरीत, दूसरा या सामने। एग्जाम्पल के तौर पर देखें प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या है कि प्रति उपसर्ग और दिन क्या हो गया मूल शब्द। जैसे कि प्रत्येक है, प्रत्येक में यण संधि है और प्रति उपसर्ग निकलेगा और एक बच जाएगा। फिर है कि प्रत्युपन्न, प्रत्युत्तर, प्रत्युष, प्रत्यय और प्रतीत। ये क्या है कि इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। जैसे कि प्रत्युत्तर दे दे आपको तो इसका उपसर्ग कौन सा होगा प्रति उपसर्ग होगा, उत्तर क्या हो जाएगा इसका मूल शब्द हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि आप थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस करोगे इतने से क्या है कि आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा उपसर्ग में। जितने आप उपसर्ग की 1-2 एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस करोगे प्रत्येक उपसर्ग की तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास करते हैं एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।